स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केटी द मैथ ट्यूबर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें कि जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि ओपन जो रैली भर्ती है उसके बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर एक बार हो जाते हैं उनको तो सारे रूल्स पता चल जाते हैं, लेकिन रूल्स भी उसी को पता चलता है जो लास्ट स्टेप तक जाए। क्योंकि अपन के जो नोटिफिकेशन मोस्टली अपन देखते हैं वो आपके जो ऑनलाइन जो एग्जाम होती है उसके होते हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए ओपन रैली में और जो जनरल रैली भर्ती होती है जिसको अपन मार्च और सितंबर में देखते हैं, उन दोनों में स्टूडेंट्स काफी डिफरेंस है। तो आपको एक प्रिपरेशन से पहले इन दोनों के बीच का गैप आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों में मेन बातें क्या हैं। कई बार क्या होता है कि नॉलेज होते हुए भी अपन जो है वहां चूक जाते हैं, क्योंकि वो चीज टाइमली अपने को पता नहीं चल पाती। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपन सीधे बोर्ड पर चलेंगे। और मैंने इस वीडियो को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो। इन 10 पॉइंट्स पे अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से उसमें सिलेक्शन होना है, और ट्रेनिंग तक की पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते। जैसा कि आप देख रहे हो, हेडिंग है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ओपन रैली, यानी जो सीधी भर्ती होती है। अब इसमें देखिए सीधी भर्ती क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स उतना टाइम नहीं खींचा जाता है जितना कि जनरल आप भर्ती में देखते हो। जनरल भर्ती में आपको फॉर्म भरने के लिए पूरा 15-20 दिन का टाइम मिलता है, नोटिफिकेशन का एक फिक्स रहता है। और इसमें क्या है कि ये उसमें देखिए वो नेशनल है, पूरे कंट्री वाइज वो निकलती है और ये स्टेट वाइज निकलती है। इसका रिटन एग्जाम ऑफलाइन होता है जबकि उसका ऑनलाइन होता है, तो काफी मेजर डिफरेंसेस हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट अपन समझेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट है अपना चेक एलिजिबिलिटी। जैसे ही आप किसी रैली भर्ती के बारे में सुने, ओपन रैली भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, सीधी भर्ती की, तो सबसे पहला आपका काम है अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना। अब एलिजिबिलिटी में देखिए क्या क्या मेजर पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो स्टूडेंट इसमें यह है कि ये स्टेट वाइज निकलती है। तो आप पहले ये चेक कर लेंगे आप उसी स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, यानी जिस स्टेट के लिए भर्ती निकली है उसका डोमिसाइल आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लो अभी भर्ती आई थी आपकी राजस्थान के लिए, तो जोधपुर में जो कंडक्ट हुई थी, तो उसमें सीधी बात है राजस्थान का लगेगा। उसके पहले फिर यूपी में भी आई, तो इस तरह से तो 1 अक्टूबर में भर्ती लॉन्च होनी है हरियाणा, बिहार और राजस्थान के लिए फिर से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट है डोमिसाइल, मूल निवास। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट अपना हाइट, वेस्ट एंड जो चेस्ट है उसका क्राइटेरिया, अपनी आई विजन का क्राइटेरिया। तो ये जनरल जो भी नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया होते हैं उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने डिटेल्स में वीडियो काफी बनाए हैं एयरफोर्स के लिए। आपको आई बटन, एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके वो वीडियो आप देख लें, जिससे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, तो पहली बात तो हुई चेक एलिजिबिलिटी। ठीक, अब मान लो आपने सोचा कि चलो अपन एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। उसके बाद है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट। अब देखिए ये पॉइंट इतना मेन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जनरली जो वैसे भर्ती आती है उसमें 15-20 दिन का टाइम रहता है आपके पास, लेकिन जब इसकी सीधी भर्ती आएगी, ओपन रैली भर्ती आएगी, तो वहां स्टूडेंट 2 या मैक्सिमम 3 दिन का ही टाइम मिलेगा। जैसे अभी आपने देखा कि जब सितंबर में भर्ती आई थी, अभी नवंबर में, तो आपको 27-28 तारीख 2 ही मिली थी बस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम 3 दिन और मिनिमम 2 दिन। तो इसमें ही आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अरे अभी तो फॉर्म आया ही है, भर देंगे अभी, और मालूम पड़ी कि जब तक बाकी ने भर दिया और आप जब भरने गए तो वहां पर डेट ही आउट हो गई। तो पहली चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल क्विकली डिसीजन लेना है। आपने एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर ली तो आपको फिर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको सारी प्रोसेस बता दी जाती है कि एडमिट कार्ड का क्या रहना है। तो तीसरी स्टेप अपनी रहती है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, सेंटर्स वगैरह आपको पता चल जाएगा। क्लियर। और यहाँ आपको बिल्कुल 3-4 दिन की प्रिपरेशन के हिसाब से जाना है। तो यहां देखते हैं अपन अगला पॉइंट क्या, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए
जब जनरल भर्ती जो होती है स्टूडेंट्स, जो मार्च और सितंबर में आप देखते हो, जिसका 2 बार नोटिफिकेशन आता है, उसमें ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाद में होता है, जबकि यहाँ ये स्टेप पहले है। आपने जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, चाहे आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया के हो, चाहे डोमिसाइल हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, वो सब आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। फोटो वगैरह का जो भी इसमें रहता है आप नोटिफिकेशन में देख लें, जैसे कि इसमें ब्लू पीछे बैकग्राउंड के फोटो लगते हैं, जो कि इस बार से स्टार्ट किया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल अपने पास होनी चाहिए, उनकी एक एक फोटो कॉपी होनी चाहिए। तो ये क्लियर अपनी पिक्चर हो जाएगी यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ये नहीं कि ये इसी में होंगे, जब आपका बाद में जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद फाइनल आएगी उसके बाद भी वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ये एक प्रिकॉशन प्राइमरी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, ये है पीएमटी एंड पीएफटी। अब ये पीएमटी और पीएफटी क्या है? पीएमटी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में मेनली 3 चीज देखी जाती है, हाइट, वेस्ट और चेस्ट। क्लियर? इसमें आपका आई विजन या ईयर की जो कैपेसिटी है उससे मैं बात नहीं कर रहा हूं, या मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जो जनरल अपने मेजरमेंट्स हैं वो। और पीएफटी का मतलब है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब ये देखिए एक मेजर डिफरेंस है जनरल भर्ती में और ओपन भर्ती में। ओपन भर्ती में जो फिजिकल टेस्ट है वो पहले होगा, जबकि जनरल भर्ती में रिटन पहले होता है और फिजिकल बाद में होता है। फिजिकल में वही मैंने आपको बताया था, 3 चीज बताई थी मैंने आपको। 1600 मीटर का रनिंग आपकी 6:30 में 6 मिनट 30 सेकंड में, और आपके 20 स्क्वाट्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं, और आपके 10 यहाँ पर स्टूडेंट पुशअप्स हैं, 10 आपके पुशअप्स हैं। तो ये 3 चीजें हैं। क्लियर? 1600 मीटर की रन हो गई 6 मिनट 30 सेकंड में, 20 स्क्वाट्स हो गए, 10 हो गए पुशअप। ये भी आपको विद इन टाइम ही लगाने होते हैं। तो ये आपका पहले हो जाएगा। अब जैसे आपने मान लो मेजरमेंट में आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिट होने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को और कोई लिस्ट दे दी जाएगी। उस लिस्ट में जो कैंडिडेट होंगे उनका होगा रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, पेन एंड पेपर एग्जाम है। पेन एंड पेपर का मतलब है ऑफलाइन एग्जाम है। क्लियर? जैसे कि आप 10th 12th के बोर्ड एग्जाम देते हो पेन पेपर पे, वही सेम ऑनलाइन यहाँ पर नहीं है। जबकि जनरल जो भर्ती होती है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है। हाँ, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया होगा वही है। जैसे एक्स ग्रुप के लिए आप बात करें तो वही 70 क्वेश्चन है आपके, जो कि जनरल रहते हैं, 20 मैथ के, 25 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के। क्लियर? और आपको सही क्वेश्चन करने में +1 मिलेगा, गलत में माइनस का 0.25 मिलेगा। यानी अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। और वाई ग्रुप में वही आपका सिस्टम है। वाई ग्रुप में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के, सही क्वेश्चन करने में +1 और गलत करने पे माइनस का 0.25। इसमें अपना वही रागा का पेपर होता है, 20 इंग्लिश के और 30 आपके जीके, मैथ और रीजनिंग। मैथ इसमें एलिमेंट्री आती है। इसके सारे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन पे दूंगा, वहां जाके 6 सीरीज में मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी 6 वीडियो की। एयरफोर्स की फॉर्म भरने से लेकर भर्ती प्रक्रिया तक आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये वीडियो डिवोटेड है स्पेशली ओपन भर्ती के लिए, तो अपन बात उसी की कर लेते हैं। अगला है अपना 81 एंड 82। ये है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2। इसमें आपका डीएफटी एक डायनेमिक फैक्टर टेस्ट भी आ जाता है, एसआरटी भी आ जाता है आपका, जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है आपका, स्थिति परीक्षण टेस्ट। क्लियर? तो ये सब बातें हैं। और नेक्स्ट है अपना मेडिकल। इसके बाद 81 और 82 में भी अगर आप आ जाते हो तो मेडिकल होता है। में अगर आप फिट रहते हो तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट अपने को मिल जाता है ग्रीन लेटर, कई बार इसको ग्रीन कार्ड या ग्रीन लेटर बोलते हैं।
क्लियर। ये तो अब इसको ग्रीन क्यों बोलते हैं, इसका जो कलर है वो हल्का ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब है हरी झंडी, यानी अब तक की प्रोसेस आपकी क्लियर है। ग्रीन लेटर या ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है कि आपने अब तक की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि जो मेडिकल है उसमें कोई पॉइंट पे आपका रेफर आ जाता है, अब जैसे मेडिकल है, अब इसमें कोई पॉइंट में अगर आपको फेल कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां आप अप्लाई करके री मेडिकल करवा सकते हैं। री मेडिकल में भी अगर वहां पर आपको पॉइंट कोई दे दे किसी पाथ पे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको ड्रॉबैक ही करना है। और अगर इसमें आप क्लियर हो गए तो फिर आपको ग्रीन लेटर मिल जाएगा, और ग्रीन लेटर मिलने का मतलब है कि आपने प्रोसेस जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद एक आती है PSL यानी प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट। पीएसएल के बाद आपके वही वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से होते हैं, और अगर उसमें आप क्लियर हो जाते हो तो आपकी फाइनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग किसके स्ट्रेट की, कितने ड्यूरेशन की रहती है, क्या रहता है इसमें, वो सारे वीडियोस मैंने पहले बना लिए हैं। ये थी स्टूडेंट्स ओपन भर्ती की पूरी जानकारी। अब जो जनरल भर्ती है और ओपन भर्ती, उसमें 3 अपन ने मेजर डिफरेंस देखे। एक तो उसका रिटन एग्जाम ऑनलाइन है और ओपन का ऑफलाइन है। दूसरी बात, इसमें डोमिसाइल पे हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेट वाइज भर्ती है। इसमें आप उसी स्टेट के लिए भर सकते हो जिस स्टेट के लिए भर्ती आई है। इसमें एक फायदा ये है कि इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि एक तो स्टेट वाइज है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स को कई बार इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से भी ये कई बार स्टूडेंट्स इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर आपका फोकस है ओपन भर्ती पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विद इन टाइम इसको आराम से भर सकते हैं। प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की मोस्टली रहती है, क्योंकि प्रिपरेशन का कोई क्राइटेरिया है, कोई चेंज तो है नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स अपना ओपन भर्ती से रिलेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।